जय श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए माघ मास का 15वां अध्याय शुरू करते हैं। पिशाच रूपी ब्राह्मण पुत्र अग्निप के पिता वेदनिधि ब्राह्मण ने जब तोमेश ऋषि से उनके पिशाच रूपी पुत्र तथा पिशाचिनी रूपी गंधर्व कन्याओं की श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की तो तोमेश ऋषि कहने लगे कि यदि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें तो यह श्राप से मुक्त हो जाएंगे। शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पापों के साथ इस जन्म के सब पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष मिलता है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान का होता है। अतः इन सब के द्वारा किए गए पापों के नाश के लिए माघ स्नान क्यों न किया जाए। पिशाच पिशाचिनी तथा ब्राह्मण वेदनिधि सब तोमेश ऋषि की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इसके बाद तोमेश ऋषि कहने लगे, पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा नदी के किनारे राजसूय व अश्वमेध यज्ञ भी किए। इन यज्ञों में यज्ञशाला के खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह राजा देवताओं का भक्त और बहुत दान करने वाला था। उसी के राज्य में एक भद्रक नाम का ब्राह्मण था जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ मास में उसने 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। वह अपने घर चला गया। दैव योग से वो भद्रक नाम का ब्राह्मण और वीरसेन दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद एक समय मैंने इन दोनों को एक साथ इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों ही समान थे। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन दोनों के कर्मों को देखा तो माघ स्नान के महत्व को भली भांति समझ गया। ऐसे में माघ स्नान और उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर अपने पुण्य कर्म खत्म होने पर फिर जन्म लेता है, परंतु संगम में माघ स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि तोमेश ब्राह्मण वेदनिधि से बोले, अब मैं तुम्हें पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पुराने समय में एक देवद्विति नाम का एक बड़ा ही गंभीर और वेदों का पारंगत वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। ये सुनकर ब्राह्मण वेदनिधि पूछने लगे, हे ऋषिवर, कृपया कहें कि वह देवद्विति कहाँ का रहने वाला था और किसका पुत्र था। उसने किस पिशाच को निर्मुक्त किया था, आप विस्तार से सुनाएं। यह सब कथा मुझे सुननी है। ये सुन तोमेश ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ध्यान से सुनो। किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उस ब्राह्मण देवद्विति का स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन वहाँ बहुत सुंदर चलती थी। उस वन में ब्राह्मण देवद्विति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। उस पर गर्मी, सर्दी, वर्षा का कोई भी असर नहीं था। वह खुली जगह पर तपस्या करता। हेमंत ऋतु में भी वह सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। वह ब्राह्मण जितेंद्रिय और सत्यवादी था। गिरे हुए फल पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। फिर भी तप के प्रभाव से शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता के लिए वह सब कर्म करता था और दधीच ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि पूजा कर सुंदर स्तुति और विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज रूप, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को साक्षात देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए।
उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को याद न रख भगवान में वो एकदम लीन हो गया। भगवान ने कहा, देवदूती, मैं जानता हूँ तुम मेरे परम भक्त हो और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। ऐसे भगवान के वचन सुनकर वह लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन हो गया तो मुझे और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके ऐसे वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे इस स्तोत्र को पढ़ेगा सुनेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। जय श्री गुरु महाराज की जय हो।